ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो है 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 70, जिसमें बाबा हमें यादगार कैसे बनना है, जो हम पहले थे, जो हमारे निजी संस्कार थे, जो हम देवी देवता के स्वरूप में थे, उसी का यादगार अभी तक चला आ रहा है। मतलब कल्प के शुरुआत में हम जिस स्वरूप में होते हैं वही यादगार अभी भी हमारा पूजा जाता है। मतलब इतने 5000 साल के पहले जैसे हम थे वही यादगार 5000 साल तक हमारा पूजा जाता है। मतलब द्वापर से वही यादगार पूजा जाता है। तो वो फिर से हमारी स्थिति हमें कैसे लानी है, उसके लिए क्या करना है, ये बाबा हमें बता रहा है इस मुरली में। तो बाबा बोलता है कि बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, बाप का बच्चों पर स्नेह होता है। अब अगर हम बहुत अच्छे से कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर हम कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो इमीडिएटली हमें समझ में आ जाता है कि हमें जो लगता है कि हम बाबा को प्रेम करते हैं, हमारा बाबा पर प्यार है, उससे कई गुना ज़्यादा बाबा का हम पर प्यार होता है। बाबा कई गुना ज़्यादा हमसे प्यार करता है। जैसे ही हमने बाबा शब्द जैसे ही मुंह से निकला, मुंह से भी नहीं निकला, जैसे ही थॉट भी आया तो इमीडिएटली बाबा वहाँ पर रहता है। लेकिन हम ही होते हैं जो हमारा हाथ बाबा से छोड़ देते हैं। अब हाथ छोड़ना मतलब बाबा को शरीर तो है नहीं, तो बाबा का हाथ छोड़ना इसका मतलब मन बाबा से डिस्कनेक्ट होता है। मन बुद्धि से बाबा से डिस्कनेक्ट जैसे ही हम खुद हो जाते हैं। नहीं तो जहाँ पर भी हम बाबा बुलाते हैं वहाँ बाबा की हेल्प हमें मिलती ही मिलती है। कभी ऐसे नहीं होता है कि बाबा की हमें हेल्प नहीं मिली। और अगर हमें ऐसे लग रहा है कि बाबा की हेल्प हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है, इतनी नहीं बढ़ाई है कि बाबा क्या बोल रहा है वो हम सुन सके, है ना। हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा फोकस कहीं और है, हमारी मन बुद्धि कहीं और है, हम किसी और से कनेक्टेड है। इस वजह से ये होता है कि बाबा जो बता रहा है, बाबा जो हमें सोल्यूशन बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे फ़ोन का होता है ना कि जिसको लगाना चाहिए, जिसको लगाना है, जहाँ पर लगाना ज़रूरी है, उसको छोड़ के अगर हम कहीं और फ़ोन लगाते हैं तो जिसको लगाना चाहते हैं वो खुद भी अगर लगाना चाहेगा तो भी हमारा फ़ोन एंगेज आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि बाबा हमेशा बोलता है कि किसी भी देहधारी को याद मत करो। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई अड़चन है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कुछ भी अगर है तो सबसे पहले मुझे याद करो, मुझे पूछो, है ना। लेकिन हमें इतने जन्म जन्म की आदत है तो हमें पहले देहधारी ही याद आ जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अब चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। मतलब होगा, करेंगे, हो जाएगा, ये बाबा बोलता है कि ये मत बोलो, समय को समीप लाना है ना। बाबा इस पर भी 2-3 बार मुरली में बाबा ने 2-3 बार ये बताया हुआ है कि समय को समीप लाना है। तो हो जाएगा ये नहीं करना है, गा नहीं गाना है, तो स्पीड को भी देखना है। क्योंकि हम कर्मातीत भी बन गए, संपूर्ण भी बन गए, लेकिन अगर हमें देर हो गई, हम अगर देर से बन गए तो फिर वो अगले कल्प में जो भी हमें रोल्स के ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो तो कम रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा बोलता है कि स्पीड को भी देखना है। अगर हम जल्दी से बनेंगे, जितनी जल्दी हम कर्मातीत और संपूर्ण बन जाएंगे उतनी जल्दी फिर हम बाबा के पास जाएंगे और उतना फिर हमें अगले कल्प के लिए कौन से रोल्स चूज़ करने हैं उसके हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है। अब संपूर्ण मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण, है ना। 16 कलाएं बाबा ने बताई हुई है, तो वो 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर स्वरूप भी, स्वरूप क्या होता है? मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो ये भी एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो हम कितने हजारों ऐसे हम
ये करते हैं कि हम रोज़ बोलते रहते हैं, लेकिन असली में हमारे जो निजी संस्कार है वो तो 7 संस्कार जो बाबा ने बोला है, तो वही बाबा बोलता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, है ना। ये जो बाबा बोलता है वही हमारा निजी स्वरूप है, वही हमारे निजी संस्कार है। तो बाबा बोलता है कि वही अगर हम उसमें संपूर्ण बन जाएंगे तभी संपूर्ण राज्य में आएंगे, मतलब सतयुग में आएंगे। मतलब ही हम अगर संपूर्ण बन गए तो आत्मा सतयुगी बन गई, मतलब आत्मा को विकार पता ही नहीं है तो आत्मा बाहर विकार देखेगी भी नहीं। अगर सामने कुछ ऐसे लग रहा है कि जो गलत नहीं है तो इमीडिएटली हम निर्बल में बल भर के हम उसको भी ऊंचा उठा देते हैं, है ना। तो अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे। अब जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको मतलब इसके कई सारे मीनिंग्स होंगे, है ना। कई सारे एंगल से हम इसको देखेंगे तो अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सोचनी है कि बाबा आत्मा के लिए कैसे बोलता है। जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। इसका मतलब ये है हमारी जो ये प्रजा है, अब ये प्रजा मतलब सभी ज्ञानेंद्रिय, सभी कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो हमारी प्रजा है ये आत्मा की प्रजा है ना। तो ये जितना हम ज़्यादा बनाएंगे, मतलब सभी ज्ञानेंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर जितना हम कंट्रोल पाएंगे उतना हम बाबा के नज़दीक आएंगे। सिंपल। बाकी की बाहर की जो प्रजा है वो तो हम ऐसे कहते कि जन्म जन्म से भौतिक की तरफ देखते आ रहे हैं, तो हम उसको पहले भौतिक ही लेते हैं। तो भौतिक में फिर क्या लेते हैं कि पकड़ पकड़ के हम उनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो प्रजा बनानी है। वो अलग बात है, लेकिन बाबा सबसे पहले, शिव बाबा बोल रहा है, अव्यक्त मुरली है, शिव बाबा बोल रहा है तो बाबा आत्मा के लिए ही बोलेगा। तो आत्मा की प्रजा मतलब क्या है, सभी कर्मेंद्रिय, सभी ज्ञानेंद्रिय, इन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मैं जैसे चलाना चाहती हूँ वैसे इनको चलना है। मुझे जो देखना है वही आंखें देखेंगी, मुझे जो सुनना है वही कान सुनेंगे, मुझे जहाँ तक सुनना है वहाँ तक ही कान सुनेंगे, मुझे जो बोलना है वही मेरा मुख बोलेगा, है ना। मुझे जो भी सेवा करनी है हाथ से या ये जो बॉडी जो है उसको जहाँ पर मुझे यूज़ करना है, जैसे मुझे यूज़ करना है वैसे ही वो करेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे, मतलब जितना हम अपने शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा उतना नज़दीक में आएंगे, मतलब ही हम संपूर्ण बनेंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नज़दीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियाँ है वह पांडव है नंबर 1 शक्तियाँ है वह पांडव है। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी तो खुद आगे बढ़ना है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूसरों को कुछ बता रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, तो सच में ऐसे होता है कि दूसरों को सुनाते सुनाते हमारा क्लियर हो जाता है ना। तो दूसरों को आगे बढ़ाना, बस बाबा के साथ रहना है। जो कुछ भी सामने आ रहा है, कोई भी अगर कुछ भी पूछ रहा है, बता रहा है, तो बाबा को साथ रखना है। बाबा देख ले, मतलब अभी क्या बोलना है, क्या करना है वो तू देख ले। तो दूसरों को आगे बढ़ाना, यह भी तो खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। अब ये चेकिंग जो है वो कई प्रकार की करनी ज़रूरी है ना। सबसे पहले तो ये चेकिंग होनी चाहिए कि ये मैं हो रहा है या ये बाबा करा रहा है। मतलब निमित्त भाव है, निर्माण स्वभाव है, निर्माण चित्त है और निर्मल स्वभाव है। क्या ये तीनों हो रहा है, निमित्त, निर्माण और निर्मल? इसका भी चेकिंग होना चाहिए। ये भी चेकिंग होना चाहिए कि क्या कंटिन्यूसली निरंतर मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, निरंतर मैंने बाबा को साथ रखा है। ये भी चेकिंग होनी चाहिए। ये भी चेकिंग होनी चाहिए कि क्या मैंने खुद पढ़ा है तो मैं पढ़ा सकती हूँ, है ना। क्या मैंने खुद धारण किया है, क्या मैंने खुद सीखा है, क्या मैंने खुद बाबा से ये क्लियर करके लिया है। ये कई सारी प्रकार की चेकिंग होती है ना। क्या मैं खुद आत्मा स्वरूप में हूँ, क्या मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। और इसमें ये भी चेकिंग आ गया कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारा खुद का, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें ज्ञान, वो क्लैरिटी की ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कौन करा रहा है ना। और भी दूसरा ये है कि जो कार्मिक अकाउंट के जो कार्य होते हैं वो भी, कि पास्ट का क्या था, अब प्रेजेंट में सामने क्या आया है, अब फ्यूचर में
जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है वो करने के लिए मुझे इस प्रेजेंट में इस कार्य को कैसे करना है। तो कई सारी प्रकार की चेकिंग जो है, स्वदर्शन है, कई सारी प्रकार की चेकिंग है। वो बाबा बोलता है कि कार्य शुरू करने से पहले और बाद में भी चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही, मतलब बाबा बोल रहा है कि कुछ भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो तो मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना, है ना। नहीं तो बाबा ने अभी मेरे ख्याल से कल परसों में ही बोला था कि 1 सेकंड का भी अगर बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम विकर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा घोर कलयुग चल रहा है। कुछ भी अगर हम कर्म करने चाहेंगे विकर्म होने के ही चांसेस ज़्यादा है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही, कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है ना। फिर रात को फिर चेक करके फिर फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमसे विकर्म जो होने थे, बाबा से डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो विकर्म होने वाले थे, हमारी स्थिति ठीक ना होने के कारण जो विकर्म होने वाले थे वो तो हो चुके, है ना। जैसे हमारा अभी भी होता है ना कि ये जन्म है, अब इस जन्म के भी कितने सारा टाइम निकल गया, बाबा पता ही नहीं था, बाबा के बारे में जानते ही नहीं थे। अब तो चंद घड़ियां बची है जब जाके पता चला है कि ये क्या है, ये लाइफ क्या है, बाबा क्या है, कहाँ पर रहता है, हम क्या थे, अब कैसे पहले जैसे कैसे बनना है ना। ये सभी जो ज्ञान की बातें जो है, जो शाश्वत ज्ञान की बातें हैं, वो सही में आत्मिक ज्ञान की जो बातें हैं, वो तो अब चंद घड़ियां बची है उसमें हमें मिल गया। तभी बाबा बोलता है कि सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। अब इसमें और भी एक बाबा आत्मा के लिए क्या बोलता है कि अभी तो आत्मा के लिए, आत्मा घोर कलियुगी आत्मा है, मतलब पूरी रात है। अब क्या होता है कि रात को ही संगम पर ही जब बाबा आता है तभी तो हम चेक करते हैं कि हाय हाय ये मेरे आत्मा, ये मैंने आत्मा ने क्या 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 विकर्म कर लिया। तो सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन, मतलब पूरा कल्प निकल गया। अब जाके पता चला है कि पूरे कल्प में द्वापर से लेकर मैंने कौन कौन से विकर्म किए हैं, है ना। जो जैसे ही सामने सामने परिणाम आना शुरू हो जाते हैं पता चल जाता है कि पता नहीं क्या क्या विकर्म में करके आई हूँ। तो अगर हम संगम युग में ये संस्कार डाल दे कि मुझे कोई विकार, मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, विकार मात्रम अविद्या, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां क्या है मुझे पता ही नहीं है ना। जितना हम अपने आप को क्लीन और क्लियर रखेंगे, जितना दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ और दैवी संस्कार को ही यूज करने की आदत बन जाएंगे, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना, उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगला कल्प जो है उस कल्प में कम से कम विकर्म होंगे, है ना। तो फिर पूरा कल्प, मतलब द्वापर से पूरा कल्प फिर हमारे विकर्म कम से कम होंगे। और फिर जब बाबा आता है, जब बाबा पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख देता है तो फिर ऐसे नहीं लगेगा कि हाय हाय मैं क्या करके आया हूँ। तो इसका आत्मा के लिए भी इसको लेना है, भौतिक के लिए भी इसको लेना है। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पद जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। अभ्यास पद जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। इसका मतलब जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो जगह नेचुरल नेचर बन जाता है, वो अगर हमारी आदत बन जाता है फिर वो अविनाशी हो जाता है, क्योंकि अगले कल्प में आकर हम वही यूज करेंगे। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। फिर पहले तो बहुत मुश्किल होती है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि मतलब क्या है ये, कोई किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, यहाँ से ही मुश्किलें शुरू हो जाती है। मतलब ये क्या है, माँ बाप से अपेक्षा नहीं करनी है, बच्चों से अपेक्षा नहीं करनी है, युगल से अपेक्षा नहीं करनी है, फ्रेंड है वो मेरी, इतनी अच्छी फ्रेंड है, क्या उससे भी अपेक्षा नहीं करनी है, फिर अपेक्षा किससे करूँ। अगर अपेक्षा नहीं करनी है तो फ़ायदा ही क्या है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, इनका फ़ायदा ही क्या है फिर, है ना। ये हमारा सोचना था पहले कि अपेक्षा करनी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपेक्षा तो करनी है, उसने हेल्प तो मुझे करनी चाहिए, जब मुझे ज़रूरत है मैं इसके पास ही जाऊंगी, उसने मुझे हेल्प करनी भी चाहिए। हमने वो नेचुरल और हमने वो नॉर्मल बना दिया था। लेकिन बाबा बोलता है कि अपेक्षा मत रखो। क्यों? क्योंकि अपेक्षा रखोगे तो अपेक्षा भंग होगा, और वो भी हमें पता है, वो भी हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है
कि किसी के पास हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हाँ ये तो मुझे हेल्प करेगा या करेगी, लेकिन होता यह है कि उनका भी कोई जेन्युइन रीज़न होता है जिस वजह से वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, और फिर हो जाता है कि हम मायूस हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें क्रोध भी आता है, तो फिर विक्रम होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ पर अपेक्षा भंग है ही है। तो हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएंगे कि हिम्मत रखनी है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मुझे इससे अपेक्षा रखनी नहीं है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा है ना, ये अगर हम हिम्मत रखेंगे तो फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा, वही होता है ना कि है अपेक्षा कैसे न रखूं, ये सोचते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, मतलब बाबा तो घड़ी बोल रहा है, फिर भी हमारा संगम युग है तो फिर भी बाबा घड़ी बोल रहा है कि सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। अब तकदीर बनानी है इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि अगले कल्प में हमें सुख मिले, खुशी मिले, शांति मिले, है ना, समाधान मिले, संतुष्टि मिले, ये अगर हमें मिले, आदर सम्मान मिले, ये अगर हम चाहते हैं तो वो इसी घड़ी पर बनाना पड़ेगा, है ना। जो संस्कार अंदर हमारे हैं वही हम यूज़ करेंगे। अगले कल्प में जाके अगर हम बहुत प्यार से ही बात कर रहे हैं, रहम दिल बन रहे हैं, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सामने वाले को समझ ले रहे हैं, अगर सामने वाला कुछ लग रहा है कि गलत कर रहा है फिर भी उसको समझा रहे हैं, उसको उस गलती से या फिर उसको वो विक्रम करने से बाहर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ये संस्कार हमारे अभी चाहिए ना, बाद में जाकर तो होगा नहीं, क्योंकि बाबा बोलता है कि बाद में जाकर बाकियों का प्रभाव, जैसे जैसे द्वापर का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, घोर कलयुग का प्रभाव, वो तो हम पर आना ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम में ये संस्कार है कि हम किसी और के प्रभाव में आ रहे हैं तो फिर हम पक्का उस वक्त भी आ जाएंगे। औरों के प्रभाव में आने का अंश भी अगर हमारे आत्मा में अभी है तो वो तो अगले कल्प में उसका वंश बढ़ने में देरी नहीं लगेगी, है ना। इसीलिए जो कुछ भी संस्कार बनाने हैं वो इसी घड़ी में, इसी संगम युग में, इसी घड़ी में बनाने हैं। क्या बनाने हैं कि एक बाबा किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। क्या इसका मतलब यह है कि सबको इग्नोर करना है? नहीं, सुननी सबकी है, लेकिन क्रॉस चेक करना है बाबा से। अपनी जो फ्री विल है, अपनी बुद्धि जो है, जो बाबा ने हमें दी हुई है, वो अपनी बुद्धि चलानी है कि क्या मैंने सबका सुना, उनके लिए वो प्रभावशाली है, उनके लिए वो यूज़फुल है, लेकिन क्या वो मेरे लिए यूज़फुल है, या उसमें मुझे कुछ और ये ऑल्टर करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, उसमें मुझे कुछ चेंज करके फिर अपने आप के लिए यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये जब हम करेंगे तभी वो अगले कल्प में भी वही हमारा नेचुरल नेचर होगा। तो सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया, गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। अब 1 सेकंड की गलती भी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गवा देती है, वो इसीलिए क्योंकि 1 सेकंड में भी अगर हमने कोई ऐसा विक्रम किया कि फिर जिसको सेटल करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो उतना हम पीछे आ गए। तो जितने फिर हम आगे बढ़ के, जितना जल्दी जाके फिर जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने आते, अदरवाइज जितने ज़्यादा अगले कल्प का रोल चूज़ करने के जितने ज़्यादा ऑप्शंस आते, वो तो चला गया ना, क्योंकि हम पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड की हमने वो गलती कर दी। क्योंकि 1 सेकंड में भी कितनी क्या गलती हो सकती है, कैसी गलती हो सकती है, हमें भी पता नहीं है। तो 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया, गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अब व्यर्थ नहीं गवाना है इसका मतलब ही ये है कि दुर्गुण, अवगुण, कमियां, कमजोरियां, विकार, इसको यूज नहीं करना है। मन में ही सोचना ही नहीं है, संकल्प ही नहीं करना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, है ना। अभी 1 सेकंड ही तो है ना कि जिससे हम घोर कलयुगी आत्मा से सतयुगी आत्मा बन जाते हैं। 1 सेकंड बस एकदम से अगर ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, बस हो गया, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, फिर मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ वही मेरा सब कुछ है ना। और फिर ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मेरे जैसे जन्म जन्म से विकार है, वैसे सामने वाली आत्मा है, उसके भी जन्म जन्म से विकार है, मेरा जैसा डाउनफॉल है वैसा ही उस आत्मा का भी डाउनफॉल है।
इमीडिएटली हो ये जाता है कि हम रहमदिल बन जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, है ना, क्रोध निकल जाता है, अपेक्षा निकल जाती है ना, ईर्ष्या द्वेष जो है वो निकल जाता है। और फिर क्या आता है, एक्सेप्टेंस आता है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आता है, टॉलरेंस आता है, मोटिवेट करने की पावर आती है, डिसीजन मेकिंग पावर आती है, डिसर्न पावर आती है, परखने की शक्ति आती है, कोऑपरेट करने की शक्ति आती है, लेट गो करने की शक्ति आती है ना। तो 1 सेकंड में ये सब कुछ हो जाता है। बस सिर्फ याद आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, मेरा डाउनफॉल हुआ वैसे उसका भी डाउनफॉल हुआ है, तो क्या फिर मेरा भी तो डाउनफॉल हुआ है, तो फिर उसके ऊपर मैं गुस्सा क्यों हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुझ में कुछ और विकार होंगे, उसमें कुछ और विकार है, मुझ में कुछ और कमी कमजोरियाँ अवगुण होंगे, उसमें कुछ और कमी कमजोरियाँ अवगुण है। लेकिन अगर मुझे बाबा मिला है, सामने वाले को बाबा अभी तक नहीं उसने पहचाना है, तो फिर तो कितना रहमदिल बनना चाहिए कि मेरे पास बाबा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप में भी बल भर सकता हूँ और उसमें भी बल भर के उसको भी इस विकार से बाहर निकाल सकता हूँ। तो एक सेकंड में ही क्या से क्या बन जाते हो, इतना हिसाब रखना है। ओम शांति।